फाइनल डेस्टिनेशन 6 ये अपने आप में ही बहुत क्लेवर और इंटेलिजेंट मूवी है, क्योंकि जो इस मूवी के जो पार्ट्स है, जो यहाँ पे पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है। इसमें जो फिफ्थ पार्ट है उसका जो प्रीक्वल है वो पहला पार्ट है। इसका मतलब ये है कि जो फिफ्थ पार्ट जहाँ ख़त्म होता है वहीं से फर्स्ट पार्ट को शुरू किया गया है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें खास क्या है? खास ये है जो इसमें जो सिक्स पार्ट जो भी आया है उसमें क्या है, वो इस पूरे मूवी का प्रीक्वल भी है और सीक्वल भी है। प्रीक्वल ऐसे है कि जो सपना वाला जो पार्ट है, जो आइरिस को जो सपना आता है, वो सबसे पहले पार्ट में आता है इस मूवी के। मतलब वो सपने के बाद ही इस चारों पार्ट का इवेंट शुरू हुआ, और उस सपने के बाद जो कई साल बाद का सीन दिखाया गया है, वो इस पांचों पार्ट के बाद का सीन है। तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा जैसे जैसे आगे मेरी बात सुनोगे। और मैं यहाँ किसी बातों को रिपीट नहीं करने वाला हूँ, किसी और की बातों को। सो आपको ज़रूर ही मज़ा आएगा। और इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था कि सपना आखिर देता कौन है और क्यों आता है, इसका आंसर भी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। सो अगर हम बात करें, जो आइरिस है जिसे सबसे पहले सपना आया, उसे सपना जो दिया गया वो दिया गया भगवान के द्वारा। मतलब आप बोल सकते हो जो डेथ है, गॉड ऑफ डेथ, वो उसने आरिस को ऐसा सपना दिया ताकि वो अपने और अपने हस्बैंड की जान बचाकर वहाँ से जा सके, क्योंकि टेक्निकली जो उस टावर है, उस टावर में उन दोनों का मरना तय नहीं था। वो तो वहाँ उन लोग ज़बरदस्ती आए थे, इसीलिए उनकी ना कोई सीट रिजर्व हुई थी, और उसके जो फ्रेंड है उसे बाहर निकल गया था। तो इसीलिए भगवान ने उसे सपना दिखाया कि तुम भाई यहाँ से निकल जाओ, अभी ऐसे ऐसे इस टावर में होने वाला है, आप तुरंत वहाँ से निकल जाओ। लेकिन आइरिस ने क्या किया, जैसे कि इंसान का नेचर होता है कि वो अपने साथ ही साथ सब लोगों को बचाते हैं। तो आइरिस ने क्या किया, वहाँ जितने भी लोग थे उस टावर में, उसने सभी को बचा लिया। मतलब जो इवेंट होना था ब्रिज कोलैप्स का, ब्रिज सॉरी नहीं, टावर कोलैप्स का, वो इवेंट कभी हुआ ही नहीं। तो इससे ये हुआ, डैड जो है वो गुस्सा हो गया। और इसके बाद ही जो इवेंट्स होते हैं, जो आप देखोगे फर्स्ट सेकंड पार्ट में, रोलर कोस्टर कोलैप्स और ब्रिज कोलैप्स, वो सब इसीलिए हुआ ताकि वो सब लोगों को मार सके। तो उसको मारना ही क्यों था, तो मैं आपको यही बताता हूँ। देखो, आपने देखा होगा जनरली, जैसे कहीं बस जाती है तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत लोग मर जाते हैं। तो टेक्निकली सब लोग का टाइम आ गया होता है, और उनके साथ ही कोई निर्दोष लोग भी मर जाते हैं। वो इसीलिए, जैसे इस मूवी में जितने भी रिच लोग थे, या क्या पता कि किसी ने किसी का मर्डर करके रिच बने हो, या जो भी, मतलब वो था, जनरली जो रिच रहते हैं वो गलत काम करने से ही रिच बनते हैं। तो इस मूवी में ये है कि जितने लोग भी वहाँ थे, सब लोग को उस दिन मरना ही था, ठीक। और इसीलिए वो कोलैप्स प्लान किया गया था डेथ के द्वारा, भगवान के द्वारा, गॉड ऑफ डेथ के द्वारा। लेकिन जो आइरिस है वहाँ इंटरफेयर कर दी। तो इसीलिए जो पहले से लेके जो पांचवें पार्ट तक का है, जिसमें और भयानक हमको एक्शन दिखाए जाते हैं, वो सब गॉड ही डिज़ाइन करता है ताकि सब मरते जाए। क्योंकि जो लोग बच गए टावर कोलैप्स में, उनके बच्चे हो गए। और अगर देखा जाए तो इस दुनिया में जिनको पहले ही मर जाना था, उनके बच्चे कैसे हो सकते हैं? तो वो एक्स्ट्रा लोग थे इस दुनिया के, जिसको भगवान ने, गॉड ऑफ डेथ ने, अपने हिसाब से सबको एक साथ ही मिटा दिया, सबको मार के। और बहुत ज़्यादा गंदी डेथ दे गए, क्योंकि वो सब बच गए थे पहले ही, उन्होंने डेथ को चीट कर दिया था इसीलिए। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद जो आगे की जो कहानी जो बढ़ती है, वो इस तरीके से है कि जो आइरिस है, फिर वो सब नोट डाउन करती है कि कैसे कैसे लोग मर रहे हैं। क्योंकि देखो कि आप जो टावर कोलैप्स होता है, वहाँ जो आइरिस है वहीं सबसे लास्ट में मरती है, उसके बाद एक बच्चा मरता है। तो क्या हुआ, इस मूवी में सब लोग मरते गए, पहले से लेकर चौथे पार्ट पांचवें पार्ट तक। लेकिन जो आइरिस है सबको पढ़ते गई, और ऐसा करते करते वो डेथ की चाल को समझ गई, मतलब डेथ कैसे कैसे चालू होता है। तो इसलिए वो अपने आप को एक रूम में बंद करके रहती थी, और इसी कारण से ही डेथ जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मतलब आइरिस के बाद आइरिस के बच्चे लोग को मारती, लेकिन जब उसकी जो माँ ही है वो जिंदा है, तो वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इसीलिए इस मूवी ने जो आइरिस की जो पोती होती है उसको सपना दिखाते हैं इस तरीके से, ताकि वो आए। आप सोचो, वो जब आती है अपने कॉलेज से, तभी सब शुरू होता है सबका मरना। वो आई तभी दादी मरी, अगर वहाँ जाती तो दादी मरती ही क्यों। तो बस यही इंटेलिजेंट पार्ट है इस मूवी का, कि वो आई तो सब मरते गए। और लास्ट का जो सीन देखे होगे, जहाँ पहले आइरिस मरते हैं,
उसके बाद उसका भाई मरता है, क्योंकि डेथ जो है वो सीक्वेंस पसंद करती है, वो सबको सीक्वेंस से ही मारती है। तो ये ग्रेट है, मतलब इतना ग्रेट मूवी आप कभी देखे नहीं होगे, इसमें इतनी शानदार से पूरी कहानी को लिखा गया। और इसमें जो सिक्का जो आता है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उस सिक्के में देखना, जो फोटो जो रहता है वो ऐसे ही किसी का फोटो नहीं रहता, वो फोटो है वो अब्राहम लिंकन की फोटो है, जिसने खुद ही अपना डेथ को प्रिडिक्ट कर लिया था। वो कहीं के प्रेसिडेंट है, रियल लाइफ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब बातें रियल लाइफ है। और वो उसने अपनी डेथ को पहले ही बता दिया था कि मैं ऐसे मरने वाला हूँ। और गेस व्हाट, वो वैसे ही मरे जैसे ही वो उसने बोला गया था। तो इसलिए वो सिक्का में उनकी फ़ोटो रेफरेंस को दे दर्शाता है। ये पूरा मूवी ही रेफरेंस से चलता है। आप, ये वीडियो बहुत लंबी हो रही होगी, तो मैं इस वीडियो को अभी ख़त्म करता हूँ। आपको लेकिन ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप बताइए, मैं इसका और पार्ट्स बनाऊँगा और इस मूवी के हर डिटेल्स को आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो थैंक यू सो मच।